गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th बेस्ड क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आज हम इस टॉपिक के अंदर ज्योमेट्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है और यूक्लिड कौन थे और इसने इसके बारे में क्या बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुए हैं, बहुत 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 पुरानी शताब्दी के जो है ना ये मैथमेटिशियन है। जैसे आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस का, यूक्लिड्स का, थेल्स का। ये सभी जो है ना वो ज्योमेट्री के एक किस्म से आप इनको धुरंधर बोल सकते हो, एक अच्छे लेवल के गणितज्ञ उस समय के हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, तो ये यूक्लिड्स की जो ज्योमेट्री इसी के नाम से पड़ी थी। तो अब हम समझेंगे कि ज्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है। ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो, जियो का मीनिंग होता है अर्थ यानी जमीन या पृथ्वी, और मेट्री का मतलब यहां पर जो है वो मेजरमेंट, मतलब पृथ्वी को मापने के लिए। ठीक है, जमीन को मापने के लिए इसका कौन से शब्द का यूज हुआ? ज्योमेट्री या ज्यामिति, अर्थ टू मेजरमेंट। अब जमीन को मापने के लिए जैसे जमीन की जो शेप आप देखते हो रेक्टेंगल की फॉर्म में भी है, स्क्वायर की फॉर्म में भी है। जैसे ये आप यही देख सकते हो, जो आप ये बोर्ड पढ़ रहे हो, इसका जो फेस है इसको हम प्लेन कहेंगे। इसके अंदर लाइन बनती है, एंगल्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं उसके बारे में ये सब यूक्लिड ने बताए थे। इसने कुछ डेफिनेशन दी थी जो एग्जैक्टली जो है ना सभी तरीके से नाप तोल करके एक इन्होंने परिभाषाएं बनाई थी कि भाई पॉइंट्स क्या होता है। ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट डेफिनेशन इन्होंने दी थी कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। यूक्लिड ने कहा था कि भाई एक पॉइंट्स वो होता है जिसका कोई पार्ट्स ही नहीं होता। आप बोल सकते हैं ऐसे, ये हमने पॉइंट जो है ना प्लेन के ऊपर ड्रा कर दिया, और डेफिनेशन की बात आएगी तो पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट्स। अगर पॉइंट्स को आपने डेफिनेशन देनी है, ड्रा करना है तो एज ए डॉट, और डेफिनेशन देनी है तो पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। सेकंड आता है ए पॉइंट्स इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी सॉरी ये पॉइंट्स नहीं आएगा, ये लाइन आएगा यहां पर। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी लाइन के बारे में ये बताया गया यूक्लिड ने कि एक जो लाइन होती है उसकी लेंथ तो होती है मगर ब्रेथ नहीं होती। या यूं समझो कि लाइन को कभी भी मोटाई के एंगल से नहीं देखा जाता। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि इसकी जो है ना मोटाई नहीं होती। ब्रेथलेस का मतलब यहां पर ये है, या यूं कहो चौड़ाई नहीं होती। तो ब्रेथलेस लेंथ है, तो सीधा आप आइए चलते जाओगे तो ये क्या है? एक लाइन है। ये कहा है इसमें सेकंड डेफिनेशन। थर्ड आता है एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। पहले तो हमें ये पता हो कि पॉइंट जो है ना, पॉइंट की जो गैदरिंग है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स क्या बनाते हैं? एक आपकी लाइन बनाते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ ए लाइन्स, एंड ये कोई लाइन है, लाइन किससे बनी? पॉइंटों से बनी। और जो एंड पार्ट है इसके, ये कह रहा है कि एंड ऑफ ए लाइन, लाइन का एंड मान लिया हमने, इसको ले लिया। तो ये जो एंड पॉइंट है ए और बी, ये जो एंड ऑफ ए लाइंस है इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स कहेंगे। क्या? ए और बी पॉइंट। एंड्स ऑफ ए लाइन, जो एक लाइन के अंतिम जगह है,
जो लाइन का अंतिम छोर है उसको जो है हम किससे डिनोटेड करेंगे, पॉइंट से डिनोटेड करेंगे। अब इसकी फोर्थ डेफिनेशन यूक्लिड ने क्या दी थी, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट सोल्ड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है कि अपने ऊपर है, जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इन सब को हम यदि कलेक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये सारे के सारे जो पॉइंट आप कैसे भी ले सकते हो, ये भी जो है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन। और इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है, फिफ्थ पार्ट आता है, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेसिस होगा, आप सरफेसिस को भी ले सकते हो, जैसे आपने ये डायरी ले ली तो ये डायरी का जो है ना ये पार्ट है, इसको सरफेस कहते हैं। और सरफेस के अंदर क्या होता है, ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ, जिसमें यानी कि लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सरफेसिस। ए सरफेसिस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ये था इसका पॉइंट नंबर 5। छठा पॉइंट है एज ऑफ ए सरफेसिस आर लाइन। एज मतलब होता है किनारा, EDG, एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। जैसे आप इस ब्लैक बोर्ड को लीजिए, ये इसका एज पॉइंट है, लास्ट किनारा है, और इस किनारे को हम क्या कह सकते हैं, लाइन्स। ये इसके अंदर ये कह रहे हैं एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। जो किनारा होता है किसी भी ट्रायंगल को ले लो, आप क्वाड्रिलेटरल को ले लो, उसको सभी को तो एज को क्या कहते हैं, लाइंस के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ये वही है डेफिनेशन जो 4 है, फोर्थ की है, यही रिपीट कर रखी है इसमें। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। सेम प्लेन सरफेस के अंदर भी यही होता है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ये आपके पास मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस के अंदर जो है ना ये लाइन है सारी की सारी, ये यूं कहना चाहते हैं। एक प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जिसके अंदर अपने ऊपर जो है ना बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस होती है। सिंपल ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिकली स्टेटमेंट दी गई है और ये क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका यूज होगा। और इनका तो इतना यूज भी नहीं है, ज्यादातर पोस्टुलेट्स और जो इसके अंदर एजम्पशन है हमारे एक्जोइम और पोस्टुलेट्स हैं, उसके ऊपर हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि एक्जोइम्स किसे कहते हैं और पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ये इसने डेफिनेशन दे रखी है ऐसे ही उनकी भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको भी हम 1 by 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।